इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर इंसान अपने जीवन में सफल हो नहीं पाते। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन सी आदतें होती हैं जिनको सुधारने से इंसान सफल हो सकता है। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के द्वारा हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। एक बार एक परेशान इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मा, मैं अपनी बेकार आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी बुरी आदतों से परेशान हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु बोले, हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं। वो हमारी सफलता में बाधा डालती रहती है। और यकीन मानो, अच्छी आदतें तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें जीवन में कामयाब बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल हो सकता है। मेरी बातों को बस सुनकर भूल नहीं जाना, बल्कि इन सभी 10 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी, जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ। 10 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी और या सबसे अच्छी आदत आप कहें तो वो यही है, जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह जल्दी उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने से क्या हासिल होगा? सबसे पहले ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से बेहतर ही बनाएंगे। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। हमेशा ये कोशिश करो कि रोज मैं अगले दिन आज से 10 मिनट पहले उठूंगा। आप देखना, धीरे धीरे आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी अच्छी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। यह एक बहुत ही गजब की आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में रोज कुछ नया सीखते रहो। हमें इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए बहुत तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने काम से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना देगी। चाहे थोड़ा सा ही सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम कामयाब होना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान हमेशा लेने के लिए उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कुछ ऐसा सीख जाओ जो तुम्हें इतना कुछ हासिल करके दे दे जितना तुम सोच भी नहीं सकते। चौथी आदत है असहमत होना, मना करना सीखो। मतलब आपको हर काम के लिए हाँ नहीं कहना है। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात को हम हाँ करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा।
ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, मतलब आप यूनिक हो। भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया है, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, और हर समय और हर उस काम को ना बोलने का हक है जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीख लो। अगर तुम्हें वो नहीं बनना है जो घर वाले तुम्हें बनने के लिए बोल रहे हैं तो घर वालों को ना बोलना सीखो। अपना जो तुम करना चाहते हो उसको घर वालों को समझाओ कि मैं ये करना चाहता हूँ। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी ही रहते हैं। 5वीं आदत है उस इंसान को समझाने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्षों तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने आज को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य में क्या सोचते हो, क्या आपका भविष्य होगा, क्या कभी आपने इसका ध्यान किया है? क्या तुम हर दिन 20 मिनट शांति में अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 20 से 30 मिनट ज़रूर दो, और इन 20 से 30 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए। ना तुम्हारे विचार होने चाहिए, ना कोई इंसान होना चाहिए। कहीं ना कहीं घर पर या बाहर जहाँ पर आप अकेला समय बिता सको वहाँ 20 से 30 मिनट आपको जरूर बिताने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानो और समझने की कोशिश करो कि आप क्या चाहते हो, क्या आपको बनना है। कुछ दिन बाद आप खुद को जानने लगोगे। 6ठी आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं करना है, बिजनेस करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला लो और उस फैसले को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार फैसला ले लो तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उन पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। इसलिए खुद को तैयार करो और तुरंत एक्शन लेना सीखो। 7वीं आदत है समय की कदर करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना उससे पीछे दौड़ सकते हो, ना उससे आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय एक बार अगर हाथ से निकल गया वो दोबारा नहीं आता। और तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो उसे पकड़ नहीं पाओगे। जो सो रहा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है।
हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं और हमारी एक एक मिनट बहुत कीमती है। 8वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर फेंक दो और सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नेगेटिव व्यक्ति हमारी ऊर्जा नष्ट करता है, हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के जैसा ही होता है, यानी हमारे आसपास वो लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं की तरह ही बन जाते हैं, उन्हीं की आदत अपनाने लगते हैं। संगत का असर जरूर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरे को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश रहने का पूरा हक है, तो हमेशा ऐसे नेगेटिव इंसानों से बचते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा आपको हक है। यहाँ तक कि आपको खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। 9वीं आदत, जब भी दिमाग में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उसे कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम ये लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम कुछ देर बाद उन्हें भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिख लो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ कम हो जाता है, उसे याद रखने की टेंशन नहीं होती और फिर हमारे दिमाग आज़ाद होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 10वीं आदत, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। एक जिम्मेदार इंसान बनो। रोज सुबह योगा, व्यायाम और ध्यान करना शुरू कर दो। ये सब ना केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें अंदर से भी सुंदर बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे और सफलता हासिल कर पाओगे और अपनी मंजिल को पा लोगे। पहला सुख होता है निरोगी काया और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहो, व्यायाम करो। दोस्तों, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता, इसलिए मुस्कुराते रहो। और अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हारे अंदर एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की भलाई के काम करो और समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तो ये थी वो 10 अच्छी आदत जिन्हें अपनाकर तुम एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वो वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इन 10 आदतों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।